Good afternoon, everyone. Welcome to PGK Pathshala Post Market Report. So, in the WhatsApp group dedicated to my YouTube channel, I mentioned today during market hours that this particular correction and the retracement that we are having from 19,992. This is looking to me slightly different from the previous correction or time correction or retracements that we had. When we rallied all the way from 16,800 till 20,000 almost, and बीच बीच में हम लोगों को 4 साइडवेज करेक्शन और रिट्रेसमेंट दिखने को मिला था। तो वो सब जो रिट्रेसमेंट और करेक्शन हुआ था उसमें उससे ये वाला जो करेक्शन है ना, ये काफी डिफरेंट लग रहा है मुझे। तो मैं 2-3 पर्सपेक्टिव दिखाऊंगा मेरा, बट ये अभी तक इन प्रोग्रेस है। ठीक है, देयर आर विजिबल डिफरेंसेस, बट द आउटकम जो है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आउटकम कब तक हम लोगों को कंफर्म पता चलेगा वो भी हम लोग अभी थोड़ी देर बाद ही देखने वाला है, यही मीटिंग, यही वीडियो के अंदर। ठीक है, सो द इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस, but there are many visible differences between the previous retracement or time correction and this one. ठीक है, तो अभी जो ये इन प्रोग्रेस चल रहा है, ये अगर कंफर्म हो जाता है, only after we get the confirmation, then only we can say that 19,992 has been created as a intermediate top. ठीक है, जैसे 18,600 हुआ था, जैसे 18,900 हुआ था, निफ्टी में टॉप बन गया था 3, 4, 5, 6 महीने के लिए, राइट। तो 19,992 5-6 महीने के लिए टॉप बना कि नहीं वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट कुछ कुछ चीजें मेरे को लग रहा है वो मैं अभी ये वीडियो में आप लोगों को क्लियरली दिखाऊंगा। व्हाई आई एम थिंकिंग दैट दिस इज समथिंग डिफरेंट एंड इट हैज द पोटेंशियल टू enable 19,992 as an intermediate top, but अभी तक confirmation नहीं आया। तो at this moment we should not jump into taking a contra trade or something like that. At this moment it is still going with the trend, ठीक है, but there are certain developments which are happening. Okay, तो now मैं screen share कर रहा हूँ, मैं charting.com शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये मैं मूविंग एवरेज 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मैं दिया है इधर। ठीक है, निफ्टी का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, डेली चार्ट 6 महीने का। ठीक है, अभी एक चीज आप नोटिस करो, ये पर्पल वाला जो लाइन है, आप इधर कलर नोटिस करना, ये पर्पल वाला इज EMA 20 एंड ये 50 है, ग्रीन वाला एक्सपोनेंशियल 50 मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ग्रीन अभी नीचे है 19,200, पर्पल वाला है 19,549। ठीक है, तो व्हाट आर द फ्यू डिफरेंसेस। ठीक है, इसको मैं ऊपर करता हूँ, ये डेली चार्ट है। ओके, तो आवर रैली वाज लाइक दिस। ठीक है, ये है 19,992, ये पूरा रैली हुआ था। ठीक है, अभी मैं ब्लू एरो को डिलीट कर दूंगा बिकॉज दिस वाज आवर एंटायर रैली फ्रॉम 16,800 टिल 19,992, राइट। अभी रिट्रेसमेंट्स क्या क्या हुआ है, दिस वाज वन रिट्रेसमेंट, वन, दिस वाज अनदर रिट्रेसमेंट, टू, ये एक रेक्टेंगुलर साइडवेज करेक्शन था, इसको हम लोग रिट्रेसमेंट वैसे नहीं बोल सकते, इट वाज अ टाइम करेक्शन काइंड ऑफ। ठीक है, उसके बाद ये था फोर्थ टाइम करेक्शन। ठीक है, तो 4 मेजर रिट्रेसमेंट्स और टाइम करेक्शंस वी हैड इन दिस एंटायर रैली फ्रॉम 16,800 टू 19,992। ठीक है, तो पहला डिफरेंस आप लोगों को दिख रहा होगा, ये मैं मेरा एक प्रीवियस पोस्ट मार्केट रिपोर्ट में ऑलरेडी बोल चुका था कि जब से ये रैली चालू हुआ था, ठीक है, जब से ये रैली चालू हुआ था और ये वाला कैंडल स्टिक से ये जो पूरा रैली चालू हुआ, ये पूरा रैली में दिस इज द ओनली इंस्टेंस, दिस इज द ओनली इंस्टेंस जब ये वायलेट लाइन को तोड़ा है मार्केट ने। आप देख पा रहे हो ये वायलेट लाइन, ये वायलेट लाइन के नीचे मार्केट आया। इसके प्रीवियसली ये 4 1 2 3 4, राइट, ये जो पूरा ये जो पूरा 4 1 2 3 4, ये पूरा 4 केसेस में आप देखो वायलेट लाइन के ऊपर ट्रेड किया था मार्केट ने। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट द मार्केट स्टेड फॉर अ कपल ऑफ डेज बिलो दिस वायलेट लाइन व्हिच इज द 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है, तो दिस इज पॉइंट नंबर 1।
विच इज द डिफरेंस। तो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे जब मार्केट स्टे करता है तो क्या हो गया, तो अभी ये जो हमारा जो रिट्रेसमेंट है, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ, ये रिट्रेसमेंट थोड़ा ज्यादा डीप हुआ। ठीक है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एरो का लेंथ देखो, सी दिस लेंथ ऑफ दिस एरो, सी दिस लेंथ ऑफ दिस एरो, राइट, एंड सी दिस लेंथ ऑफ दिस एरो। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हुआ है। तो जब 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट गया तो रिकवर करने में भी ज्यादा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट, सो द रिकवरी ऑल्सो विल टेक टाइम। ये सिचुएशन में क्या हुआ था मार्केट का, ये रिट्रेस हुआ था यहाँ से 2-3 दिन में ही मार्केट इसको, ये यहाँ पे मैं अगर छोटा छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर छोटा छोटा रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा तो देखो 3-4 दिन में मार्केट फिर से वो प्रीवियस जो हाई था उसको तोड़ के फिर से बाहर निकल गया, राइट, यहाँ पे भी वही हुआ, यहाँ पे भी वही हुआ। तो यहाँ पे बिकॉज द रिट्रेसमेंट्स का लेंथ ज्यादा डीप था, तो इसलिए करेक्शन का जो प्राइमरी ट्रेंड में फिर से जब वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, दैट ऑल्सो विल टेक मोर टाइम। ठीक है, तो बुल्स को ऑलरेडी वी आर एट अ हायर लेवल, राइट, तो बुल्स ने ऑलरेडी 16,800 से बहुत ताकत देके मार्केट को ऊपर लेके आया, राइट, तो अभी यहाँ से 19,300 से फिर से उसको दोबारा से मोमेंटम अचीव करना होगा, अचीव करके उसको ऊपर लेके जाना होगा, राइट। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो दैट इज वन ऑफ द मेजर डिफरेंस। व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? आपको आरएसआई, ये जो नीचे मेरा आरएसआई है, ये आरएसआई 14 आपका लिखा है, यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, सी दिस। सो ये जो आरएसआई का लाइन है ना, ये कंटिन्यूअसली थोड़ा बहुत डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड स्लोपिंग होते होते ये 50 आरएसआई को ऑलमोस्ट सपोर्ट ले लिया था 19,300 में। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच हैज हैपेंड इन दिस रिट्रेसमेंट कि ऊपर 80 से सीधा 50 तक छलांग मार दिया है। ठीक है, आप अगर देखोगे यहाँ पे जो प्रीवियस रिट्रेसमेंट था, ठीक है, मैं अभी ये लाइन को डिलीट कर दूंगा, मैं ये लाइन को डिलीट कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये हुआ था, यहाँ पे ऐसा हुआ था, राइट, यहाँ पे ऐसा हुआ। सो दीज आर वेरी स्मॉल स्मॉल डाउनवर्ड स्लोप्स। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा ऐसा हुआ, ये तो बहुत ही छोटा था, बट इस बार इफ यू सी मोमेंटम काफी बड़ा नॉक नॉक मिला मोमेंटम को, काफी स्टीप था ये डाउन फ्लो, दिस वाज मच स्टीपर देन दिस प्रीवियस ड्रॉप इन मोमेंटम। तो ये मोमेंटम जो है ये 80 आरएसआई से 50 आरएसआई मतलब 30 आरएसआई पॉइंट्स का डीप डाइव कर दिया था ये वाला करेक्शन। ठीक है, तो ये दिस इज द सेकेंड डिफरेंस। एंड द थर्ड डिफरेंस विच इज स्टिल इन प्रोग्रेस, वो है हमारा ये जो रिकवरी चल रहा है 19,300 से लेके अभी जो रिकवर करने का कोशिश कर रहे हैं मार्केट, ये रिकवरी ना उतना भरोसा नहीं दे पा रहा है। लास्ट 2 दिन का मूवमेंट देख के आप देखो ये रिकवरी उतना शार्प नहीं हुआ था। नाउ नाउ आई विल रिमूव ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नाउ आई विल, मैं सब ये सब रिमूव करने वाला हूँ, ये सब रिमूव करने वाला हूँ मैं, और आप लोगों को खाली मैं रिकवरीज दिखाऊंगा। जो रिकवरी पिछला करेक्ट पिछला जो करेक्शन हुआ है लास्ट 3-4 महीने में मार्च के बाद से, वो करेक्शंस में जैसे हम लोगों को रिकवरी मिला था बिगिनिंग में, यहाँ पे रिकवरी वो लेवल में नहीं हो रहा है। सो अभी मैं एरो का डायरेक्शन चेंज करूंगा। ठीक है, सो नाउ सी दिस, यहाँ पे रिकवरी ऐसे हुआ, यहाँ पे कैसे रिकवरी था, ऐसे, फिर यहाँ पे रिकवरी ऐसे, यहाँ पे ऐसे, राइट। तो ये रिकवरी हम लोगों को काफी शार्प रिकवरी हुआ और प्रीवियस हाई को बहुत इजीली तोड़ दिया। बट यहाँ पे आप देखो एक चीज, ये जो रिकवरी अभी चल रहा है, ये जो रिकवरी अभी चल रहा है, ये रिकवरी इधर आके इधर इधर आके
धक्का खाया है, ठीक है। दिस लास्ट कपल ऑफ डेज मूवमेंट is actually making me feel a bit more skeptical about this this entire what I will say कि जो 19300 से जो बाउंस बैक कोशिश कर रहा है मार्केट टू वंस अगेन ट्राइंग टू अचीव अ न्यू हाई एंड वो जो आउटकम है मार्केट का फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द बुल्स कि वेदर द मार्केट विल बी एबल टू क्रॉस 1992 एंड मेक अ न्यू हाई। तो ये जो लास्ट कपल ऑफ डेज में ये जो ये जो चीज हो रहा है, ठीक है, इसमें मेरे को और भी ज्यादा स्केप्टिकल बना दिया है। आप देखो ये यहाँ पे एक स्मॉल चैनल बना के ऊपर उठ रहा था, राइट। तो ये चैनल जो है ना, इफ यू सी द प्रीवियस रिकवरीज हेयर, यहाँ पे जैसे वो ब्रेक किया था, जब यहाँ पे जैसे ये कोशिश किया था ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे जैसे उसने ब्रेक किया इधर, यहाँ पे ये ऐसे ब्रेक किया इसने, तो जो जो जोन में कंसोलिडेशन हो रहा था उसको जिस कॉन्फिडेंटली उसने ब्रेक किया, 2 3 4 कैंडल स्टिक में ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी आपका आज का कैंडल स्टिक और कल का जो कैंडल स्टिक था, ठीक है, दोनों में ही इफ द मार्केट वुड हैव रीच्ड दिस पर्टिकुलर प्लेस, मार्केट अगर ये जगह तक चला जाता आज, मार्केट अगर ये जगह तक चला जाता, ये जगह अगर नहीं भी है तो ये जो गैप था ना, ये जो गैप है, ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये गैप के अंदर तक अगर मार्केट चला जाता और आज का क्लोजिंग अगर ये एक्सपोनेंशियल जो सॉरी सिंपल मूविंग एवरेज, ठीक है, तो सिंपल मूविंग एवरेज अभी निफ्टी का किधर है देखो, 1949 है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं अभी सिंपल मूविंग एवरेज को लेके आता हूँ इधर, तो सिंपल मूविंग एवरेज है 19645, ठीक है। तो ये जो 645 के ऊपर अगर मार्केट क्लोज करता एंड मार्केट अगर ये जो गैप था, ये जो गैप है, ये गैप के इधर अगर मार्केट आ जाता आज, तो आई वुड हैव फेल्ट मच मोर कॉन्फिडेंट कि मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज किया है, और जो हायर हाई, ठीक है, और जो हायर हाई और हायर लो का जो सिलसिला लास्ट 3 दिन से चल रहा था, ठीक है, फ्राइडे सॉरी थर्सडे से फ्राइडे, फ्राइडे को मोटा मोटी एक हायर लो बनाया था, ठीक है। कल भी एक हायर लो बनाया था मंडे को रेदर देन फ्राइडे, ठीक है, और हायर हाई भी बनाया था मंडे को रेदर देन फ्राइडे। आज हायर हाई नहीं बना पाया, आज लोअर लो भी नहीं बना पाया, लेकिन हायर हाई का जो सीक्वेंस था वो सीक्वेंस टूट गया, ठीक है। तो ये 19300 से लेके 19600, 19 to 20,000 से 19300, 700 पॉइंट का करेक्शन हुआ। अभी 300 पॉइंट का रिट्रेसमेंट भी वो ठीक तरह से नहीं कर पा रहा है, विच इज 40%। तो 40% का रिट्रेसमेंट में भी वो जाके धक्का कर रहा है। तो ये जो चीज है यहाँ पे मेरे को थोड़ा खटक रहा है, ठीक है, कि ये जो करेक्शन, ये जो रिकवरी चल रहा है, ये मुझे उतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा है, उतना कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा है इन ऑर्डर टू अचीव और हेल्प निफ्टी टू मेक अनदर न्यू हाई, ठीक है। एंड आई विल show you another chart of Nifty and then I will conclude all the 3 points. So now we will see weekly chart, ठीक है। तो why this is very important next few days, ठीक है। अभी जो ये वीक में अगला कुछ दिन बचा है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वो वीकली चार्ट देख के हम लोगों को समझ में आएगा। अभी आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, ये 16800 से ये रैली चल रहा था, ये पूरा बीच में क्या हुआ था, रिट्रेसमेंट्स। आप अगर नोटिस करो रिट्रेसमेंट्स, यहाँ पे एक रेड कैंडल, राइट, रिट्रेसमेंट खत्म, एक रेड कैंडल में रिट्रेसमेंट खत्म, दो, ये दूसरा रिट्रेसमेंट, यहाँ पे एक तीसरा, यहाँ पे 2 कंटिन्यूअस रेड कैंडल, ये एक रिट्रेसमेंट। इसके बाद से यहाँ पे एक साइडवेज, ये साइडवेज में कंसीडर कर रहा हूं मैं, 4 हफ्ते में एक साइडवेज मूवमेंट था, राइट। इसको ब्रेक करके पूरा ऊपर गया, अभी फिर से ये रिट्रेसमेंट। सो दिस इज अगेन अनदर रिट्रेसमेंट विच इज हैपनिंग। ओके, सो नाउ सी वन थिंग, 16800 से हम लोग जो 20,000 में गए थे, मैक्सिमम हम लोगों का 2 वीकली कैंडल कंसेक्यूटिव रेड था, ठीक है। मैक्सिमम वी हैड 2 वीकली रेड कैंडल्स, राइट। तो इस बार
ऑलरेडी 2 वीकली रेड कैंडल कंसेक्यूटिव हो गया है हम लोगों का, जो पिछला हफ्ता वाज रेड कैंडल एंड द वीक बिफोर दैट वाज आल्सो रेड कैंडल। ठीक है, अभी ये वीक में हम लोगों का एक थर्ड वीक चल रहा है, जो कि एट दिस मोमेंट एज पर टुडेस क्लोजिंग ये भी एक रेड कैंडल बन रहा है। ठीक है, तो अभी 19 अभी एट दिस मोमेंट तो ये दोजी के आसपास है, मतलब 550 से 570 ये वाला रेंज के अंदर मार्केट का दोजी कैंडल हो रहा है ये वीक में। ठीक है, तो अभी अगला जो 3 दिन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि 19600 के ऊपर एटलीस्ट, इफ नॉट 640, जो ये जो हमारा एक डेली मूविंग एवरेज सिंपल है 645 के ऊपर, इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग अगर हो जाता है तो आई थिंक बुल शुड फील मोर कॉन्फिडेंट दैट अच्छा ठीक है, तो ये भी पिछला 4 रिट्रेसमेंट्स के तरह ही है। ठीक है, तो ये भी पिछला 4 रिट्रेसमेंट्स के तरह है, एंड इस बार भी मार्केट विल again get the momentum back to make another new high or push for another new high. But at this moment the way this is going on this particular week, लास्ट कल और आज का जो कैंडल हुआ, बहुत ही स्लगिश टाइप का मूवमेंट चल रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट इज स्ट्रगलिंग टू फाइंड अ लीडर। ठीक है, बहुत हेवी वेट स्टॉक्स करेक्शन कर रहा है मार्केट में। ठीक है, आईटी सेक्टर एक दिन बढ़ता है, दूसरा दिन गिर जाता है, बैंकिंग में दम नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मार्केट में बहुत ज्यादा स्लगिशनेस मुझे नोटिस हो रहा है। तो दैट इज वाई आई थिंक ये जो अगला 3 दिन है, एंड दिस इज ऑल्सो कोइंसाइडिंग विद द यूएस सीपीआई नंबर, आई बिलीव कल या परसों है कुछ। तो फंडामेंटल के बारे में हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते, बट वो सब इंसिडेंट्स है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये वीक भी अगर हम लोग नेगेटिव में क्लोज करते हैं, ठीक है, तो अगर ये सेम जगह में हम लोग क्लोज कर रहे हैं, आज का जो क्लोजिंग है, अगर वी क्लोज 19550 से 600 के बीच में, ठीक है, और इफ वी क्लोज इवन बिलो 19500 एंड ऑल, देन आई थिंक बियर्स विल फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट 19992 अभी इतना इजी नहीं होगा तोड़ना। एंड मार्केट एक्चुअली 19992 के बाद 19867 में एक लोअर हाई बना दिया था। ठीक है, ये कंफर्म हो जाएगा ये वीक में। ठीक है, तो दिस पर्टिकुलर वीक नेक्स्ट 3 days आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, extreme crucial for both the bulls and the bears to feel confident about the next trend, which can actually stay for probably next 2-3 months. ठीक है, तो मार्केट अगर इस वीक 19650 के ऊपर क्लोज करता है सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, राइट, एंड ऑल्सो व्हाइट कैंडल भी हो जाएगा, इन दैट केस बुल्स विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट कि अगला वीक में 19867 19992 फिर से ट्राई कर सकता है विथ फुल मोजो और फुल फोर्स। ठीक है, बट 19 तो ये जो 150 पॉइंट है 19500 से 19650, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगले 3 महीने का पर्सपेक्टिव से। So if a weekly closing above 19650 will make again the bulls feel very confident, and a weekly closing below 19500 अब बियर लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएगा, एंड 19300 जो लास्ट वीक का लो था वो तोड़ देगा। मुझे लग रहा है वो तोड़ देगा ये हफ्ता में। अगर रेड कैंडल होता है और 19500 के नीचे क्लोजिंग होता है, तो आई थिंक 19300 जो है वो अगला हफ्ता में टूट जाएगा, और मार्केट 18800, मेरा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें मैं बोला था 3 गैप है पुलिस गैप निफ्टी का। ठीक है, 18829 तक एक गैप है। ठीक है, उसके 19200 के आसपास एक गैप है, 19000 और 1950 के अंदर एक गैप है, 18829 और 850-60 के आसपास एक गैप है। मुझे लगता है 19300 टूटेगा तो वो तीनों गैप निफ्टी फिलअप कर देगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ये वीक बहुत क्रिटिकल है। अगर ये वीक में एक ग्रीन कैंडल बना देता है बुल्स, तो फिर अगले हफ्ते वी कैन अगेन अटेम्प्ट 19992, और अगर ये वीक में रेड कैंडल हो जाता है निफ्टी का, तो 18800 भी पॉसिबल है। ठीक है, तो अभी मेरा जो पूरा ये मैं ट्वीट फेसबुक और लिंक्डइन दोनों तीनों जगह में ये चीज लिखा है कि मुझे लगता है डिफरेंट है इस बार का रिट्रेसमेंट, और मेरा पूरा जो ये डिफरेंस जो मुझे नजर में आया वो निफ्टी पे ही आया, क्योंकि बैंक निफ्टी में ये ऑलरेडी बैंक निफ्टी में इसके पहले भी, अगर मैं क्विकली आप लोगों को दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी का डेली चार्ट, व्हाई आई डोंट थिंक दैट बैंक निफ्टी में उतना कुछ डिफरेंस है। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, कि बैंक निफ्टी में मेरे को उतना कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है ये वाला, बिकॉज बैंक निफ्टी इसके पहले भी 1-1.5 महीने का साइडवेज कंसोलिडेशन कर चुका है। ठीक है, तो लेट मी ओपन बैंक निफ्टी। तो ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, सॉरी
ये वीकली खोला मैं, इसको डेली कर देता हूँ, 9 मंथ्स को छोटा कर देता हूँ, 6 मंथ्स कर देता हूँ। अच्छा, हाँ, तो अभी आप एक चीज नोटिस करो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस। बैंक निफ्टी ये वायलेट लाइन के नीचे आया था, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा टाइम करेक्शन हुआ था यहाँ पे बैंक निफ्टी का, बहुत लंबा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का ऐसा रिट्रेसमेंट हुआ है फ्रॉम 38,600 टू 46,700 300। तो बैंक निफ्टी ने इसके नीचे करेक्शन किया है ऐसा। इस बार भी अगर आप देखोगे कि ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को मैं अगर एक्सटेंड करूंगा, मैं अगर ये रेक्टेंगल को इधर एक्सटेंड करता हूँ, तो ये जो रेक्टेंगल का अपर बाउंड्री है, इस बार वही से सपोर्ट मिला है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को मेरे को उतना डिफरेंस नहीं लग रहा है। और ठीक है, बैंक निफ्टी ये मैं एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि निफ्टी अगर 18,800 आता है, तो बैंक निफ्टी ये रेक्टेंगल का नीचे वाला जो पार्ट है 43,200, ये वो वाला जगह आराम से पहुंच जाएगा। ठीक है, निफ्टी अगर 18,800 जाता है, तो बैंक निफ्टी 43,200 जाएगा। So which is this particular candle. So now I will delete this. तो ये जो कैंडल है, ठीक है, ये जो कैंडल का जो नीचे जो लो है, ये लो बैंक निफ्टी टेस्ट करेगा इन केस निफ्टी टेस्ट 18,800। तो दिस पर्टिकुलर प्लेस विच इज अराउंड 43,300 के आसपास। ठीक है, तो ये दिस इज, तो मैं इसको इधर खींच दूंगा ना, तो ये वाला जगह जहां से ब्रेकआउट हुआ था उसका, ये वाला जगह, तो 43,300, 43,200, ऐसा ये जोन। तो मुझे लगता है निफ्टी 18,800 तक आएगा, तो बैंक निफ्टी ये लेवल तक आ सकता है, दिस लाइन तक। सो बट दिस पर्टिकुलर बिहेवियर जो अभी बैंक निफ्टी दिखा रहा है, ये डिफरेंट नहीं है, ये पहले भी हुआ था। बिकॉज बैंक निफ्टी का जो पूरा ये रैली है 38,600 से 46,700, द टेक्सचर ऑफ दिस रैली वाज मच डिफरेंट देन निफ्टी। निफ्टी छोटा छोटा रिट्रेसमेंट हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी काफी लंबा टाइम से साइडवेज गया था, जो कि निफ्टी नहीं गया था। ठीक है, सो दैट इज वाई मेरा जो कमेंट है कि दिस करेक्शन लुक्स वेरी डिफरेंट, दैट इज वैलिड ओनली फॉर निफ्टी, ठीक है, नॉट फॉर बैंक निफ्टी। ओके, so that's how that's what my point of view is. I hope you will like it, and if you like, please subscribe to my channel, and please comment and share it with your near and dear ones. ठीक है, thank you for watching, have a nice evening, bye.